हैं माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ शासन के। मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन हमारे अतिथियों के द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम जी। विशिष्ट अतिथि गण हैं श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, जो कि माननीय सांसद हैं, श्री अनुज शर्मा जी माननीय विधायक हैं, श्री मोतीलाल साहू जी माननीय विधायक रायपुर ग्रामीण, माननीय कुलपति महोदय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय एवं श्री सुरेश चंद्रवंशी। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं। आप सभी का पुनः स्वागत करते हुए मैं हमारे माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर गिरीश चंदेल सर से अनुरोध है, हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री विष्णुदेव साय जी का स्वागत एवं सम्मान करेंगे। हमारे अतिथि महोदय को सप्रेम भेंट के द्वारा हमारे विश्वविद्यालय अलसी से बने जैकेट भेंट कर रहे हैं हमारे कुलपति महोदय। मैं अतिथियों को बताना चाहती हूं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय विगत कुछ वर्षों से बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के तहत अलसी से बने जैकेट तैयार कर रही हैं। इस बात को मैं बताना चाहती हूं कि हमारे विश्वविद्यालय के अंतर्गत यह 100 महिला समूह के द्वारा तैयार किया जा रहा है। ये अलसी के रेशे से तैयार किया जाता है और इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए लिनन मिक्स किया जाता है। आपका पुनः स्वागत है महोदय। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री राम विचार नेताम जी, जो कि माननीय कृषि मंत्री जी हैं छत्तीसगढ़ शासन के। मैं पुनः हमारे कुलपति महोदय से अनुरोध करूंगी आपका सम्मान एवं स्वागत करने के लिए। माननीय श्री दिनेश कुलकर्णी जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री भारतीय किसान संघ के स्वागत के लिए मैं पुनः हमारे कुलपति महोदय से अनुरोध करूंगी। कुलपति महोदय से पुनः अनुरोध है, श्री बृजमोहन अग्रवाल जी माननीय सांसद के स्वागत एवं सम्मान करेंगे।
हमारे कुलपति महोदय के स्वागत एवं सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करती हूं डॉक्टर जी के दास, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय रायपुर। अध्यक्ष भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ प्रांत श्री सुरेश चंद्रवंशी जी के स्वागत एवं सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करती हूं डॉक्टर एस टुटेजा, निदेशक विस्तार सेवाएं। इधर बेटा, इधर 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 आप इधर आ जाओ सर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नवनिर्वाचित प्रबंध मंडल के सदस्यगण श्री विमल चावड़ा जी के स्वागत एवं सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करती हूं डॉक्टर विनय कुमार पांडे, अधिष्ठाता कृषि अभियांत्रिकी। श्री विमल चावड़ा जी के स्वागत एवं सम्मान के लिए डॉक्टर विनय पांडे, अधिष्ठाता कृषि अभियांत्रिकी। प्रबंध मंडल के सदस्य श्रीमती जानकी सत्यनारायण चंद्रा जी, आप उपस्थित हैं। आपके स्वागत एवं सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करती हूं डॉक्टर संजय शर्मा, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। भगवान बलराम जयंती की शुभकामनाओं के साथ आप सभी का मैं पुनः स्वागत करती हूं। स्वागत भाषण के लिए मैं आमंत्रित करती हूं कुलपति महोदय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। श्री बलराम जयंती के उपलक्ष्य में आज मंचासीन सभी हमारे अतिथिगण, भगवान बलराम हमारे जो सबसे कृष्ण भगवान थे, उनके बड़े भाई थे और कृषि में इनका जो योगदान है वो बड़ी ही पुरातन समय से ही मैं बताना चाहूँगा सर कि कृषि में जो हमारे बलराम भगवान का जो योगदान था, हल और मूसल दो जो चीज़ है, हल जो है इस चीज़ का द्योतक है कि मिट्टी की कैसे हम प्रिपरेशन करते हैं और कैसे हम उसमें बीज लगा के उसका उत्पादन कर सकते हैं। और आप सोचिए कि मूसल भी था, तो स्वावलंबी गांव की परिकल्पना में आदिकाल से हम प्रसंस्करण जरूर करते थे, तो कभी भी कृषि प्रसंस्करण से अलग नहीं हो पाया था। तो इसलिए इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और हमारे कृषि विभाग ने और किसान संघ के साथ मिलकर ये प्रयास किया है कि अपनी परंपरा को ध्यान में रखते हुए और बलराम जी के योगदान को ध्यान में रखते हुए आज का दिन किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मंच में उपस्थित हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी और हमारे कृषि मंत्री, जो कि बहुत ही हमारे लिए बड़े प्रतिष्ठा की बात है कि हमारे लिए हमेशा वो सहयोग करते हैं और जब भी हम कोई प्रस्ताव लेके जाते हैं तो हमारे कृषि मंत्री जी उसके लिए सहर्ष तैयार होते हैं और इसके लिए भी वो तैयार हुए। हमारे प्रदेश में रायपुर शहर के सांसद ब्रिजमोहन भैया जी, जो ब्रिजमोहन भैया के नाम से जाने जाते हैं, शहर के बहुत ही सालों से हमारे शहर का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है और सभी को मुझे लगता है कि शहर में लोग पर्सनली भी जानते होंगे। तो ऐसे हमारे ब्रिजमोहन जी
और जो ये हॉल में आप बैठे हैं, जब ये कृषि मंत्री हुआ करते थे तो उनसे हम लोगों ने अनुरोध किया था और ये हॉल बना था, इसलिए मैं उनका आज पुनः इस बिल्ड में स्वागत करता हूँ। हमारे नए बोर्ड मेंबर्स चावड़ा जी और सभी बोर्ड मेंबर्स जो यहाँ पहुँचे हैं, दिनेश कुलकर्णी जी जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और प्राकृतिक खेती और गौ आधारित खेती के बड़े अच्छे वक्ता हैं और काफ़ी समय से किसान संघ के साथ जुड़ के ये इस कार्य को कर रहे हैं, तो मैं उनका भी यहाँ स्वागत करता हूँ। और जो हमारे प्रदेश के किसान संघ के जो अध्यक्ष हैं और जो पदाधिकारी हैं, चंद्रवंशी जी, तुलाराम जी, सामने बैठे हुए एपीसी मैडम और सभी किसान भाइयों और बहनों का मैं आज इस बलराम जयंती के दिवस में, हमारे जो किसान दिवस के रूप में हम इसको मना रहे हैं, उन सब का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सर, इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी पिछले विगत वर्षों से प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती पे काफ़ी कार्य कर रही है और जो चाहे हम गेहूं की खेती लें या चने की खेती लें और फल फूल की खेती में कैसे इसका उपयोग ज़्यादा हो सके, इस पे कार्य कर रही है। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि आपने भी अभी एक हमारे छोटी सी प्रदर्शनी का अवलोकन किया सर, जिसमें हम प्राकृतिक खेती के उपयोग में आने वाले, चाहे वो हमारा जो गोबर है, गौमूत्र है और उससे बने जो उत्पाद हैं, जो एग्रो फर्टिलाइजर है या एग्रो टेक्नोलॉजी में इसका परिष्कृत करके इसमें उपयोग में आने वाले जो माइक्रोब्स हैं उसका हम उपयोग करके अलग अलग पदार्थ बना रहे हैं। इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अपने सभी केवीके के द्वारा सर, मुझे बताना है आपको कि आज के इस किसान दिवस को और बलराम दिवस के सम्मान में जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इसको 27 जिले में हमारे प्रदेश के सभी किसान भाई हमारे केवीके के द्वारा ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और इसका लाइव प्रसारण पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। विश्वविद्यालय विगत वर्षों में कुछ प्रगति किया है और हमारा 3 मुख्य कार्य है जिसमें हम शिक्षा, रिसर्च या अनुसंधान और प्रसारण या एक्सटेंशन का काम करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि भारत सरकार में इस वर्ष ही हमारी जो रैंकिंग की प्रक्रिया है उसको चेंज किया है और इस देश के 40 टॉप हमारे जो रैंक्ड विश्वविद्यालय हैं उसमें इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने अपना स्थान पाने में सफलता प्राप्त की है। सर, पूर्व में जो प्रक्रिया थी जिसमें एक्रेडिशन होता था, उसका पहले केवल आईसीआर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की करती थी, अब वो यूजीसी के द्वारा किया जाता है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमने ये ठाना है कि 40 में तो हम हैं, अब अगले साल शायद हम 25 में आने का प्रयास करेंगे और इसके लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा पूरा स्टाफ और स्टूडेंट मिलकर काम करेगा और हम इसके लिए आपको आश्वस्त करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों की महिमा या उसके द्वारा जो हम लोग कार्य कर रहे हैं सर, हम गांव-गांव में अपनी नई तकनीकों को वहां तक पहुंचा रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र हमारे माउथपीस की तरह सभी किसानों से जुड़ के कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैं कहना चाहूंगा कि करीब करीब 20 से 25 हजार हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें किसानों से हम डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और सभी तकनीकों की जानकारी हम क्रॉप डॉक्टर के माध्यम से और मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से किसानों तक पहुंच रहे हैं। इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने विगत वर्षों में बहुत सी अच्छी धान की और अन्य फसलों की वैरायटीज भी लगाई है और जिसमें ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के द्वारा उत्पाद को कैसा बढ़ाया जाए इस पे काम किया है। मुझे बताते हुए खुशी है कि हम करीब राइस के क्षेत्र में सर हमारा 100 साल का इतिहास है और इस 100 साल के इतिहास में मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे यहाँ करीब 20,000 से ज्यादा 23,000 प्लस बायोडाइवर्सिटी है और इसी बायोडाइवर्सिटी में हमको एक धान की ऐसी वैरायटी निकली है जिसमें औषधि गुण पाए जाते हैं
और उस धान की वैरायटी को हमने संजीवनी के नाम से रिलीज किया है, जिसमें नॉर्मल चावल से उस चावल में करीब 231 फाइटोकेमिकल अधिक पाए जाते हैं। और हमने इसमें भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ रिसर्च करके सभी वैज्ञानिक आधार पे इस वैरायटी का चयन किया है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि ये अपने तरह का पूरे देश का विश्व में पहली ऐसी वैरायटी होगी जिसकी फार्मास्यूटिकल यूज हो और इंडस्ट्रियल यूज हो। तो ये हमारे किसानों के लिए हमारी बायोडाइवर्सिटी से निकाली गई एक ऐसी वैरायटी है जो कि एक धरोहर की तरह काम करेगी। साथ ही साथ सर, आज के इस दिवस को या बलराम जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाने के लिए जो आपसे सहयोग मिला और विभाग ने जो सहयोग किया, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आने वाले समय में मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सब मिलकर, हमारे अनुसंधान के जितने भी वैज्ञानिक हैं, हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं, ये सब मिलकर एक मिशन मोड में प्राकृतिक खेती और इसमें उपयोग में आने वाली कमी, ट्रेनिंग की जो जरूरत है, उसको पूरा करने में आगे बढ़ चढ़कर हम हिस्सा लेंगे। आप सब यहाँ आए सर, और हम आपके आशीर्वचन के लिए आतुर हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। उद्बोधन प्रस्तुत करने हेतु भारत माता की, बलराम भगवान की। आज बहुत खुशी के बात है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में प्राकृतिक खेती ला बढ़ावा दे बर बलराम जयंती के अवसर पर अनेक बड़े कार्यक्रम आयोजित करे गए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे जो कृषि मंत्री है वो तो बलराम जी के प्रतिरूप बन के आए हैं, धोती और कुर्ता पहन के आए हैं, और नांगर भी अपन कंधा पे रखे रही, पर मूसर होकर हाथ में मत देहू। ऐसे हमारे राम विचार नेताम जी, हमारे किसान संघ के संगठन महामंत्री आदरणीय कुलकर्णी जी, यहाँ के वाइस चांसलर गिरीश चंदेल जी, हमारे प्रदेश के किसान संघ के अध्यक्ष चंद्रवंशी जी, यहाँ विश्वविद्यालय के डायरेक्टर जो नवा अभी बने हैं ऐसे विमल चावड़ा जी, जानकी चंद्रा जी, और मंच पर उपस्थित कृषि विश्वविद्यालय के जतेक एक्सपर्ट वैज्ञानिक मने और गांव-गांव से आए सभी किसान भाई बहनी मन के मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब जैसे वाइस चांसलर जी बताए हैं कि हमारे देश में अगर खेती के जनक कोई रहीस तो बलराम जी रहीस। आज ओकर जयंती है और हमन मन ला ये बात हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की प्राकृतिक खेती ला हमला बढ़ावा देना है। परंतु मैं वीसी साहब से कहना चाहता हूं, और कृषि मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, पहले तय करेगी रहीस कि हर जिला में एक ब्लॉक ला हमला प्राकृतिक खेती के, ऑर्गेनिक खेती के सेंटर बनाना है, और पूरा छत्तीसगढ़ में हमला 7 जिला ला प्राकृतिक खेती के सेंटर बनाना है। आज के सबसे बड़े आवश्यकता है काबर की प्राकृतिक खेती तो किसान मन करना चाहते, परंतु किसान मन ला ओकर कैसे विधि के उपयोग करे जाए, कैसे ओकर इम्प्लीमेंटेशन करे जाए, ये बात ला हमला ध्यान दे के सबसे ज्यादा जरूरत है। काबर की प्रयोग तो हो जाते, रिसर्च हो जाते, पर वो रिसर्च ला जमीन में उतारे के सबसे ज्यादा जरूरत है। आपके जते कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र के 25% हिस्सा ला आप प्राकृतिक खेती के हिस्सा बना लो। मैं आप ला बताता हूं, मैं मोर खेत में गेहूं लगाए रहे हूं, मोर खेत में पूरा प्राकृतिक खेती होते, पर 3 साल में भी गेहूं अच्छा नहीं हुई।
और फिर ओला बंद करे पड़ी। तो आज के जरूरत ये बात के है कि किसान मन प्राकृतिक खेती ला अपनाए बर तैयार है, पर जैसे हमन मन अंग्रेजी खाद के और दवा के उपयोग कर कर जतेक उपज लेथन वतेक उपज प्राकृतिक खेती से भी हो सके। काबर की रिसर्च जीवामृत के उपयोग करो, ये सब तो हमेशा बताता हूं, पर जब तक किसान मन ला फील्ड में नहीं दिखाई जाही तब तक ओकर पूरा उपयोग नहीं हो सके। और एकर खातिर केंद्र के सरकार मोदी जी बहुत बड़ा बजट भी रखे। काबर की प्राकृतिक खेती हो ही तो ओकर से बीमारी से भी लोगन मन बची ही। आप मन तो सुनते कि पंजाब से एक ट्रेन चलते जेकर नाम कैंसर ट्रेन रख देगे, और ओकर कारण का है कि जते के अंग्रेजी खाद और दवाई के उपयोग के कारण लोगन मन बीमार पड़ते, कैंसर होते। तो प्राकृतिक खेती के छत्तीसगढ़ से और ज्यादा उचित स्थान दूसर कोई नहीं हो सके। काबर की 42% हमारे हिस्सा जो ने वो जंगल के हिस्सा है, और जंगल के कारण जतेक प्राकृतिक खेती के कारण पत्ता चाहिए, दवाई चाहिए, सब चीज मिल सकते। तो ओला हमला बढ़ावा दे के जरूरत है। मैं बलराम जयंती के अवसर पर ये बात के विश्वास करता हूं कि हमारी सरकार है छत्तीसगढ़ ला प्राकृतिक प्रदेश, जैसे हमार जो ने एक प्रदेश जो दार्जिलिंग वाले प्रदेश है ओला पूरा प्राकृतिक प्रदेश घोषित कर देंगे, वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में भी प्राकृतिक खेती के ज्यादा बढ़ावा मिले और किसान मन ला एला बताया जाए कि प्राकृतिक खेती से नुकसान नहीं हो ही बल्कि फायदा हो ही। जब ये बात किसान मन समझ जाही वो दिन प्राकृतिक खेती ला बढ़ावा मिल जाही और बलराम जयंती ला मनाए के हमारे जो उद्देश्य है वो भी पूरा हो जाही। मैं बलराम जयंती के अवसर पर सब ला बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, बलराम भगवान की जय जय श्री राम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच माननीय श्री मोतीलाल साहू विधायक रायपुर ग्रामीण उपस्थित हो चुके हैं। आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूं डॉक्टर जी.के. निर्माम सर, कुल सचिव इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। आपका स्वागत है महोदय। अब मैं आमंत्रित करती हूं उद्बोधन के लिए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री राम विचार नेताम जी। प्रदेश भर का कोने कोने से आवल हमार किसान भाई बहन मन ला मैं जोहार करत हूं। सबला जोहार। कैसे हो आप लोग? ठीक है? और इधर बोले भारत माता की। अतक में नहीं काम चले। गणेश पूजा, गणेश चतुर्थी चलत है। गणेश भगवान तक भी तुम्हारा आवाज जाए, ऐसे बोला भारत माता की। भगवान बलराम जी की, बलराम जी की। आज भगवान बलराम जी के जयंती के शुभ अवसर पर हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया द्वारा ये जयंती के उपलक्ष्य में पूरा किसान भाई बहन मन ला ये संदेश देव के लिए
कब हमारे आज के दिवस किसानों के लिए समर्पित है। और ऐसा हमारे प्रदेश का मुखिया, छत्तीसगढ़ सरकार का हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी हैं, जोरदार ताली से स्वागत करो। यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे कृषि विभाग का लंबे समय तक एक काम देखत रहे, जगह जगह कैठे सामान वो सब बनावे है भाई, यही डोम हर बनाल है ओकरे। ऐसा हमारे प्रदेश का जबड़ नेता हमारा वर्तमान में सांसद हवे, पहले एक विधानसभा का रहे, अब एकर अंडर में एकर में 8 ठे विधानसभा है, जोरदार वहां कर रहे। पहले एक विधानसभा के नेता मतलब सदस्य रहे, अभी 8 विधानसभा का लोकसभा का हमारे वो सदस्य है। और ये प्रदेश के पहले नेता रहे, अब देश का नेता हो गए। जोरदार ताली बजाओ बृजमोहन जी के लिए। हमारे यहाँ पर उपस्थित माननीय हमारे लोकप्रिय यहाँ के विधायक, किसान नेता आदरणीय मोतीलाल साहू भैया, ये कर लिए भी ताली बजाओ। अनुज शर्मा जी कहीं न कहीं कार्यक्रम दिए होंगे रात में, ऐसे अभी सूतत हो ही हो, अभी उठी तो आ जाही गीत गावत। अनुज शर्मा जी भी हैं, ओकर क्षेत्र है। हमारे किसान संघ का अखिल भारतीय संगठन मंत्री आदरणीय दिनेश कुलकर्णी जी साहब हैं, जोरदार ताली से स्वागत करो। और आदरणीय कुलकर्णी जी का पूरी बात आप लोग सुनना, पूरा जीवन इन्होंने खपाया है इसमें, इसलिए इनका जो अनुभव है उसका लाभ भी लेना चाहिए। हमारे यहाँ पर उपस्थित हमारे यूनिवर्सिटी का हमारे कुलपति साहब बड़ा लगन से, और यहाँ का बेटा यही धरती पुत्र है, किसान घर से जन्म लेके आज ये यूनिवर्सिटी का हमारे यहाँ का वाइस चांसलर साहब हैं। जोरदार ताली से चंदेल साहब के लिए ताली बजाओ। हमारे यहाँ पर उपस्थित सुरेश चंद्रवंशी जी, आदरणीय विशाल चंद्राकर जी, तुलाराम जी, गजानंद जी दिगस्कर, देव प्रसाद जी तिवारी, प्रदेश किसान संघ, कुणाल सिंह जी प्रदेश मंत्री, दुर्गापाल जी, मुकेश चौधरी जी और माधव सिंह जी, डोमन चंद्रवंशी जी सहित हमारे विभाग का हमारे प्रमुख सचिव एपीसी में मैडम भी हैं, और हार्टिकल्चर का यहाँ कर पूरा प्रदेश का हमारे डायरेक्टर है, और जमो हमारे यहाँ तमाम विभाग का जुड़ल केवीके कर पूरे 2700 केवीके केंद्र से जुड़े हुए हमारे कृषि वैज्ञानिक गण, वहां पर केवीके के कार्यक्रम में उपस्थित सभी और यहाँ के कार्यक्रम में सभी उपस्थित जम्मो किसान भाई बहन मनला मैं अपन तरफ से छत्तीसगढ़ सरकार कृषि विभाग की ओर से सबला में जोहार करत हूं। और जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। आज का ये समय है
ये जय विज्ञान का भी है। आज कृषि के क्षेत्र में पिछले 10 साल में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आवे है, एक लिए आज हर किसान अपने आप के नया नया तकनीकी का उपयोग करत, नया नया जो आविष्कार है कृषि के क्षेत्र में, उद्यानिकी में, पशुपालन में, मत्स्य पालन में, ओकर लाभ लेकर के लोग अपन आर्थिक स्थिति जहां मजबूत करत है, वहीं देश के जरूरत के अनुसार किसान जो है अन्न और सब्जी, फल, फूल और यहां तक कि मिर्च मसाला का भी खेती करके देश का जरूरत के पूरा करते हैं। ऐसे धरती पुत्र किसान को मैं प्रणाम करता हूं, उनको अभिनंदन करता हूं। भैया आज किसान इस छत्तीसगढ़ सरकार की योजना से लाभ लेकर के आज अपने आप के सामर्थ्यवान महसूस करत है। हमार सरकार का घोषणा बने के पहले हमार घोषणा रही कि हम किसान मन के जब हमार सरकार बनी तो हमें मन जो है 3100 रुपया में धान खरीदबो और 21 कुंटल खरीदबो 1 एकड़ में। वाह भाई, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बनते के साथ पहला निर्णय किसान मन के लिए 3100 रुपया में धान खरीदे के लिए 21 क्विंटल का हिसाब से खरीदे के पूरा व्यवस्था करे। एक ले जोरदार ताली से स्वागत करो। हमारे मनी घोषणा करे रही कि हमारी सरकार बनी तो प्रदेश का ऐसे आवासहीन जेकर आवास 18 लाख लोगन का जो आवास नहीं मिला रहे, वो आवास का भी व्यवस्था हमार सरकार बनने के बाद तत्काल करबो। हमार सरकार बनी तो आवास ही दे करके पूरा स्वीकृति देवल गई। पहला वो भी आदेश हुई कि गरीब किसान, मजदूर, नौजवान, बच्चे, बुजुर्गों के चिंता करते हुए हमार सरकार निर्णय लेवे। किसान मन का रुकल हुआ जो बोनस रही 4,000 करोड़ के लगभग, और राशि भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कृपा से ओला पूरा करें। और आगे आप मन के भी जरूरत है। हमार सरकार की योजना, केंद्र सरकार आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आज गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बच्चे, बुजुर्गों के लिए एक से एक योजना जहां चलाओ थे, वहीं किसानों के ऊपर हमारे केंद्र के सरकार का सबसे अधिक चिंता है। और वैसे धरती पुत्र किसान का बेटा आज केंद्र में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी भी वहां पर कृषि मंत्री बन के बैठ करके पूरा देश के किसानों को भलाई करे के लिए एक से एक योजना चला रहे हैं। उनका भी हम माननीय प्रधानमंत्री का और आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का, मुख्यमंत्री जी का जोरदार ताली से स्वागत करो। यार आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर अभी घोषणा करे हैं कि देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना है, यहां प्राकृतिक खेती के बढ़ावा देना है। एक लिए अनेक योजना के तहत जो है राशि भारत सरकार स्वीकृत करे है। और राशि जब स्वीकृत करे है, हमारी यूनिवर्सिटी के तमाम सारे वैज्ञानिक और तमाम सारे स्टाफ मिलकर के रात दिन मेहनत करके ये हमारी यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठा के नहीं बढ़ाए, बल्कि हमारे छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठा के बढ़ाए हो। एक लिए भी आप मन ला भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना दो। भाई हो, आज जो है आज भगवान बलराम जी का जयंती का अवसर है।
और आप मन जान था कि भगवान बलराम जी जैसे कृषि वैज्ञानिक जहां रहे, वहीं कृषि के बारे में सबसे अधिक अगर कोई काम करे है, किसानों का अगर सम्मान बढ़ाने के लिए, किसानों के लिए प्रशिक्षण के लिए अगर कोई काम करे है तो आदरणीय भगवान बलराम जी। और होकर जो असली जो शस्त्र के जगह में जहां भी आप देखो तो वहां हल और मूसर रहता है। हल तो सबके समझ में आते, लेकिन समझ नहीं आए कि मूसर का है। भैया ये मूसर का आज जो है ओखली में, आज अगर ओखली का चावल अगर मार्केट में लावल जाए तो सबसे अधिक जो है मूसर का बनावल चावल सबसे महंगा बिकते। सही बात है कि नहीं? गांव गांव में मूसर से लोग पहले हमार पूर्वज मन गांव में और कोई मिल नहीं होत रहे, घर घर में जाता चौकी होत रहे, ढेकी होत रहे, ढेकी कूटे में वो कर मूसर के जरूरत पड़े, वही मूसर वो कर है प्रसंस्करण है, उसका जो है प्रसंस्करण। और आज इसलिए आज कृषि जितना उत्पाद हो रहा है, ये उत्पाद का जब तक आप प्रसंस्करण के क्षेत्र में हमारे किसान भाई लोग बहल लोग जब तक नहीं जाए, तब तक जो है ओकर सही ढंग से ओकर वाजिब कीमत भी नहीं मिल पाई, वो लाभ कर खेती नहीं हो पाई। 2014 के पहले एक खेती और किसानी हमार घाटा का सौदा होत रहे, घाटा का खेती होत रहे। लेकिन 2014 के बाद लगातार एकर में क्रांतिकारी जो निर्णय हुए, फसल का लागत मूल्य को घटाने के लिए हमारे केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की योजना के तहत तरह तरह के जब उपाय हुए लगे हैं, तो निश्चित तौर पे खेती जो है अब लाभ का सौदा अब काम हो गए। अब इसीलिए सब लोग काम छोड़ करके आज बहुत सारे कृषि के क्षेत्र में एक से एक लोग आ रहे हैं। ओकर उत्पाद जो है दुनिया के बाजार में जावत है, ओकर कीमत मिलत है। और आज आप मन सब इतने पूरे प्रदेश भर के जम्मू किसान भाई बहन एक कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हो, और यहाँ पर आप मन सब यहाँ पे पधारे हो। आप एक कृषि के क्षेत्र में एक से एक जो क्रांतिकारी जो कार्यक्रम हुआ थे, निर्णय हुआ थे, एक से एक प्रसंस्करण हुआ थे, एक से एक आविष्कार हुआ थे, रिसर्च हुआ थे, एक बारे में भी आप भी जानकारी लो और आम जनों को भी जानकारी देवे। एक काम आप सब ला करना है। मैं आज एक कार्यक्रम में तमाम सारे उपस्थित जन, वरिष्ठ जन यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबको मैं आज के अवसर पर मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करते हुए मैं अपन बात ला विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको नमस्कार। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय आज इस अवसर पर प्राकृतिक खेती एवं गौ आधारित कृषि करने वाले हमारे किसानों का सम्मान करना चाहती है। इस कार्य के लिए मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगी, साथ ही अतिथियों से अनुरोध है। सर्वप्रथम श्री माखन लाल श्रीवास जी मंच पर आएंगे। श्री माखन लाल श्रीवास बिलासपुर से 10 वर्षों से तिलहनी खेती के साथ डेयरी एवं मत्स्य पालन में सक्रिय भूमिका रही है इनकी। आपको विश्वविद्यालय परिवार सम्मानित कर रहा है। श्री अखिल जैन, श्री अखिल जैन खैरागढ़ मनोहर गौशाला गौ सेवा एवं उत्कृष्ट गौ आधारित उत्पाद तैयार करने में आपकी अहम भूमिका है। श्री दिनेश्वर वर्मा जी, श्री दिनेश्वर वर्मा जी बलौदा बाजार से, इन्होंने केवल 4 एकड़ भूमि में नवाचार युक्त खेती में भूमिका निभाई है। श्री
रमन लाल साहू जी धमतरी से। गौ आधारित कृषि में उत्कृष्ट योगदान इनकी रही है। श्री नारायण कुमार गबेल जी, श्री नारायण कुमार गबेल जी रायगढ़ से कृषि में प्राकृतिक एवं जैविक पद्धति अपनाए हैं एवं अन्य कृषकों को भी ये प्रेरित करते रहे हैं। श्री मंच पर श्री दिनेश्वर वर्मा जी आ रहे हैं बलौदा बाजार से। आप दिलेश्वर वर्मा जी हैं। इन्होंने केवल 4 एकड़ भूमि में नवाचार युक्त खेती की। श्री रमनलाल साहू जी धमतरी से हैं। इन्होंने गौ आधारित कृषि में उत्कृष्ट योगदान इनकी रही है। श्री लोहन राम बरवा जी, आप अंबिकापुर से हैं। नवाचारी कृषक के रूप में आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती निर्मला भास्कर कांकेर से, आपकी अहम भूमिका रही है फसल में श्री अन्न की उत्पादन एवं प्रेरक कृषक के रूप में आप प्रचलित हैं। श्रीमती निर्मला भास्कर मंच पर हैं। आप कांकेर से हैं। आप सभी को बधाइयाँ। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे अतिथिगण का। हमारे अतिथियों से अनुरोध है अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ माननीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी, भारतीय किसान संघ, श्री दिनेश कुलकर्णी जी। धन्यवाद। कृषि देवता भगवान बलराम जी के जयंती के अवसर पर किसान दिवस के इस समारोह में उपस्थित छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव जी, छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि मंत्री माननीय श्रीराम विचार जी, रायपुर से सांसद माननीय ब्रजमोहन जी, मंच पर उपस्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर गिरीश चंदेल जी, भारतीय किसान संघ के छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री सुरेश जी चंद्रवंशी, मंच पर उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्ति, सामने बैठे हुए व्यक्तियों में डॉक्टर विशाल चंद्राकर जी, आज के इस कार्यक्रम के उपस्थित सभी बहनों एवं भाइयों, आप सबको राम राम। अभी अभी जिन कृषक बंधुओं का हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा
सम्मान हुआ है, ऐसे सभी कृषक बंधुओं को भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान बलराम जी के बारे में माननीय कृषि मंत्री जी और हमारे कुलपति महोदय जी ने भी हमारे सबके सामने रखा है। वास्तविकता तो यही है वहां किसी का बच गया होगा। भगवान बलराम जी के चरित्र के बारे में हम पढ़ते हैं तो हल और मुसल के बारे में तो बातें सबको एकदम ध्यान में आती है, जिसका उल्लेख माननीय कृषि मंत्री जी और कुलपति महोदय जी ने किया ही है, और जो आज के किसानों के दृष्टि से भी एक बड़ी आवश्यक इस प्रकार की बात है। मगर भगवान बलराम जी के बारे में एक बात का उल्लेख करना आवश्यक है, वो इस प्रकार से है कि गोकुल और वृंदावन के क्षेत्र में भगवान बलराम जी ने यमुना जी से कैनॉल निकालकर वहां उसका जल सिंचन की व्यवस्था भी की थी। उस क्षेत्र को सिंचित करने का काम भगवान बलराम जी ने यमुना जी को उस तरह से कैनॉल से उस पूरे क्षेत्र में और घुमाया था, जिसके कारण से उस क्षेत्र की जमीन ये पूरी तरह से सिंचित हो गई थी। यानी जमीन का विचार करता है, खेती का विचार करना है तो वो सिंचाई से ही शुरू हो जाएगा। और उस दृष्टि से भगवान बलराम जी का यह जो महत्व है ये भी हमको ध्यान में लेना चाहिए। आज के इस भगवान बलराम जी के अवसर पर, जयंती के अवसर पर, यहाँ के कृषि विश्वविद्यालय ने प्राकृतिक खेती और गौ आधारित खेती ऐसा एक समसामयिक विषय लिया है, जिसके ऊपर कार्यशाला रखी है। इसके लिए मैं कुलपति महोदय जी का, छत्तीसगढ़ के कृषि विभाग का हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, क्योंकि ये आज के समय की मांग है कि इस प्रकार की खेती करना और उस प्रकार की खेती को बढ़ावा देना, ये सब जगह से मांग हो रही है। मगर इसको एक व्यवस्थित रूप से ले जाने की भी बात करने की आवश्यकता है। नहीं तो इसमें से इस प्रकार की कुछ गलत भ्रामक बातें फैलाई जाएगी कि जिसके कारण से जैविक खेती कहो, प्राकृतिक खेती कहो, करने के बाद में लोगों कि अभी जैविक खेती की तरफ जाना, ऑर्गेनिक करना चाहिए। अब ये थोड़ी सी बात हजम होने लगी थी, इतने में प्राकृतिक खेती आ गई, और प्राकृतिक खेती और जैविक खेती एक दूसरे के खिलाफ है। इस प्रकार का वातावरण निर्माण किया गया। इसके कारण वैज्ञानिक भी संभ्रम में आ गए, किसान भी संभ्रम में आ गया, समाज के अन्य लोग भी इस प्रकार से संभ्रम में आ गए। और इस क्षेत्र में इस प्रकार की बात हुई है कि जिसको जो लगता है वो अपनी ही बात चलाने की कोशिश करता है, वो समग्रता के साथ में बात नहीं करता। जिसको जो उचित लगा, जिसका जो फायदा मिला, उसके आधार पर चलता है। किसी को अमृत पानी से लगा होगा, किसी को जीवामृत से लगा होगा, किसी को और से, तो मेरी ही बात सही है, इस प्रकार की बात चलती।
तो ऐसा जब ये होता है तो मुझे एक वो पंचतंत्र में पड़ी हुई कथा याद आती है। एक गांव में 5 जन्म से अंधे लोग थे। उनके गांव में एक बार हाथी आ गया। अब जन्म से अंधे होने के कारण दिख नहीं सकते थे। ये लोग भी हाथी देखने गए। हाथी देखते क्या, उन्होंने महसूस किया, स्पर्श किया हाथी को, और फिर आपस में बैठकर चर्चा करने लगे कि हाथी कैसा है। तो एक ने कहा कि हाथी तो दीवार जैसा है, क्योंकि उसके हाथ पीठ को लगा था। एक ने कहा कि वो तो एक झाड़ू जैसा है, क्योंकि उसके हाथ को पूंछ लग गई। एक ने कहा खंबे जैसा है, एक ने कहा रस्सी जैसा है। ये जो हाथी का वर्णन था तो वो तो पार्ट का था, पूरा हाथी का वर्णन नहीं हुआ था। आज हम खेती का विचार करते हैं और वो जैविक या प्राकृतिक हो या और भी खेती का जब बात करते हैं तो उसी में इस प्रकार की बात आ जाती है। और जब इस प्रकार का आधा अधूरा विचार जब आ जाता है तो वो खेती बदनाम होती है। जैविक खेती बदनाम करने के लिए आज हमारे देश में ही नहीं तो विदेशों की ताकतें भी लगी हुई है। श्रीलंका का उदाहरण हमारे सामने रख देते हैं कि श्रीलंका में देखिए कैसा हो गया। उन्होंने जैविक खेती को अपनाने की कोशिश की, उनका बंटाधार हो गया उनको, और वहां का चावल का उत्पादन घट गया। अरे मगर भैया वो श्रीलंका ने जो अपनाया था उसका तरीका क्या था? इन बातों को ध्यान में लेते हुए हमको इसका विचार करने की आवश्यकता है। मैं जब इस प्रकार की खेती का वर्णन करता हूं या मेरे समझ में जो बात आती है तो हमको तो इस प्रकार से करना चाहिए कि प्रकृति के साथ में खेती करनी चाहिए। इस प्रकृति में जो भी इको फ्रेंडली बातें आएंगी, इन सबका योग्य प्रकार से संतुलन करते हुए, समन्वय करते हुए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे देश में पहले जो अर्थव्यवस्था का वर्णन हुआ करता था, जिसका उल्लेख श्रीमद् गीता में भी है, वो है गौ कृषि वाणिज्यम। हमारे केवल कृषि की बात नहीं कभी हुई है, हमारे यहाँ गो पालन की बात हुई। हम जिन भगवान बलराम जी की जयंती मना रहे हैं, उन्होंने पशुपालन का, गौ पालन का बहुत बड़ा आदर्श हमारे सामने खड़ा किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी बचपन में गोवंश पालन करते हुए एक संदेश पूरे समाज को दिया है। गौ पालन, उसके साथ में कृषि, और कृषि के साथ में प्रसंस्करण के साथ में व्यापार, यह पूरी इकोनॉमी है। और जब इस प्रकार के पूरे इकोनॉमी का विचार करेंगे तब दुनिया में 1000 साल तक भारत सिरमौर रहा। अंग्रेजों का राज आने के पहले तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में 30% का हिस्सा रखती थी। क्या आधार था उसका? तो उसका आधार यही था, गौ कृषि वाणिज्यम, एक समग्रता के साथ में विचार करने वाली। और इस प्रकार की जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक नहीं होगी। आज क्लाइमेट चेंज की बड़ी बात हो रही है और जिसका सीधा सीधा और बहुत गहरा असर यह किसानों पर ही पड़ती है। पहली मार अगर क्लाइमेट चेंज की होती है तो वो किसानों पर पड़ती है। तो इस प्रकार से जब क्लाइमेट चेंज की बात आती है तो उसके लिए कुछ उपाय ढूंढने की बात आती है। आज भी खेती के संबंध में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे वैज्ञानिक प्रयास भी कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने जो प्रयास किया था, इसके कारण, और किसानों ने उसके अपने जो साथ दी, जो हरित क्रांति का दौर चला, उसमें निश्चित रूप से ही हमने अपनी अनाज की इतनी बढ़ोतरी कर दी कि हम स्वावलंबी, स्वयं पूर्ण हो गए। आज हमारे लिए किसी के तरफ हाथ फैलाने की आवश्यकता उसके कारण नहीं रही। तो ये यहाँ के वैज्ञानिक और किसानों की मेहनत के कारण ये हुआ है। मगर आज हमको, जब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि आज हमारे पास में पर्याप्त उत्पादन है, तो हमको और भी थोड़ा दूसरे तरीके से सोचते हुए बात करने की आवश्यकता है। आज हमने जो उत्पादन निर्माण किया हुआ है और जिसका उल्लेख भाई ब्रजमोहन जी के कहने में भी आया, कैंसर एक्सप्रेस का भी उदाहरण आ गया,
तो इसका कुल मिलाकर परिणाम ये ध्यान में आया है कि हमने जो पैदा किया है वो क्या पोषण युक्त है क्या? हमारी उस समय की आवश्यकता थी कि हमको उत्पादन चाहिए था, पेट भरने के लिए आवश्यकता चाहिए, इतना अनाज हमको आवश्यक था। मगर आज हम इस स्थिति में हैं कि हम कुछ नई बातें करके देख सकते हैं और हमको उत्पादन से पोषण के तरफ बढ़ना चाहिए, जिसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया है कि अबे हम पोषण युक्त इस प्रकार के उत्पाद के तरफ बढ़ने की आवश्यकता है। अगर ये बढ़ना है तो हमको उस हमारी अनुसंधान की दिशा उस तरफ मोड़नी चाहिए। भारत में कृषि की परंपरा बहुत पुरानी रही है। श्री रामायण महाभारत के जमाने से और हम कृषि के बारे में सुनते आ रहे हैं, मगर फिर भी जिसको वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाती है, ऐसा भी अनुसंधान भारत में 1000 साल 1200 साल पहले हुआ है और उसकी किताबें भी उपलब्ध है। वृक्षायुर्वेद होगा, काश्यपीय कृषि सूक्ति होगी, पराशर कृषि होगी, ऐसे अनेक ग्रंथ हैं कि जिन ग्रंथों में खेती के संबंधित बड़ा समग्रता के साथ में विचार किया। केवल एक ही बात मैं वृक्षायुर्वेद की बताना चाहूंगा। आजकल पूरे दुनिया में वन हेल्थ कंसेप्ट बहुत चल रहा है। उस वन हेल्थ कंसेप्ट में जमीन की और जानवरों की और पौधों की सबकी स्वास्थ्य की एक साथ में जुड़ाव है करके बात आ रही है। अगर जमीन का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो पौधों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और पौधों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो इस प्राणी जगत का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इसको एक वन हेल्थ कंसेप्ट कहते हैं और ये बहुत सही वैज्ञानिक तथ्य है। इसका उल्लेख 1200 साल पहले जो वृक्षायुर्वेद है उसमें किया है। यानी हमारे जो चिंतक थे उन चिंतकों ने कितनी मूलभूत चिंतन किया हुआ था इसका है। मगर दुर्भाग्य से आज हमारे यहाँ इस प्रकार की कोई भी खोजबीन नहीं हो रही। मेरा माननीय कुलपति महोदय जी से आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि हमारे यहाँ जो पीएचडी के विद्यार्थी हैं, हमारे यहाँ जो अनुसंधान के उपक्रम चलते हैं, इनमें भी इस प्रकार के अनुसंधान करने की आवश्यकता है। जो जैविक खेती की बात आती है तो जैविक खेती भी ये वैज्ञानिक तरीके से करके देखने वाली बात है और आज की जिस प्रकार के वैज्ञानिक तौर तरीके उसके आधार पर करनी चाहिए और उसके साइंटिफिक रिजल्ट सामने लाने चाहिए। किसान एक बात करके देखता है, उसको उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है तो उसका परिणाम इसको क्यों मिला है, इसका तत्व हमारे वैज्ञानिकों ने खोज के निकालना चाहिए। बहुत बार वैज्ञानिक कह देते हैं, बाकी भी लोग कहते हैं कि ये तो अंधश्रद्धा है, मगर उसके ऊपर कोई प्रयोग न करते हुए उसको नकारना ये भी तो अंधश्रद्धा है। ये कोई वैज्ञानिक तरीका तो नहीं है। तो इसलिए हमको उस प्रकार से कुछ अनुसंधान की दिशा उस दिशा में लेकर जानी पड़ेगी। गत 10 साल का अगर उल्लेख करेंगे तो निश्चित रूप से इस विषय में परिवर्तन आया है। प्राकृतिक खेती कहो, जैविक खेती कहो, प्रकृति के साथ खेती कहो, गौ आधारित खेती कहो, इन सब के बारे में निश्चित रूप से परिवर्तन आया है, विचार करना शुरू किया है। हमारे वैज्ञानिकों को भी अपनी मानसिकता में थोड़ा सा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों को भी इस जो बातें आ रही है उसको विज्ञान के कसौटी पर और उसको कसकर देखने की आवश्यकता है। अगर वो कसकर देखेंगे तो निश्चित रूप से उनके भी इसमें परिवर्तन आ जाएगा। इस बात को हमको परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज कुछ बातों का उल्लेख मैं निश्चित रूप से करना चाहूंगा जो हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी है उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो और भी अच्छी बात रहेगी। एक तो क्या है कि 10 साल का हिसाब लगाते हैं तो
सरकार ने, और खास करके अभी अभी ये जो नई सरकार बनी है माननीय विष्णुदेव जी के नेतृत्व में, उन्होंने 3100 रुपए धान की और जो किसान संघ की मांग थी उसकी पूर्ति की है। इसके लिए मैं हृदय से साधुवाद देता हूं। किंतु हमको इस बारे में भी सोचने की आवश्यकता है कि केवल धान की खरीद से काम चलेगा क्या? हमको बाकी भी फसलों के लिए इस प्रकार की कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो जो पंजाब हरियाणा की स्थिति हो जाएगी वही छत्तीसगढ़ की हो जाएगी। उसका डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए कोई बात करने की आवश्यकता है। दूसरी बात है कि हमको इसकी लागत कैसे कम कर सकते इसका विचार करना पड़ेगा, क्योंकि लागत बढ़ने के कारण मोदी सरकार ने एमएसपी तो बहुत बढ़ा दी है, दलहन तिलहन को भी बढ़ावा दिया है, मगर उस एमएसपी बढ़ी हुई का फायदा किसान को न मिलने के कारण, क्योंकि इसका कारण है कि उसकी लागत बढ़ती जा रही है। तो इसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। और जहां हम गौ आधारित प्रकृति की खेती की बात करेंगे तो उसमें हमको और एक विचार करने की आवश्यकता है। रासायनिक उर्वरकों के लिए बहुत बड़े प्रमाण में सब्सिडी दी जाती है। जो किसान जैविक खेती करना चाहता है, गौ आधारित खेती करना चाहता है, उसको आज क्या मिल रहा है? आप तो केवल रासायनिक खादों के लिए सब्सिडी दे रहे हो। तो इसके लिए इसका कोई पैटर्न बदलने की आवश्यकता है। और किसान संघ ने इस बारे में अनेक बार सुझाव भी दिया है कि किसान को आप सीधा अनुदान दे दीजिए। किसान के पास में जो पैसा आप सब सब्सिडी को एकत्रित कर दीजिए और उसमें से जो आपको देना है उसको समान रूप से प्रति एकड़ के हिसाब से बांट दीजिए। और फिर वो किसान जो है अपने को जिस प्रकार की खेती करना है वो खेती करेगा। नहीं तो केवल रासायनिक खादों पर सब्सिडी मिलने के कारण ही रासायनिक खेती को हम कितना भी इधर प्रचार करेंगे तो बढ़ावा उधर ही मिलेगा। इसीलिए कोई सीधा अनुदान देने की दृष्टि से भी सरकार, केंद्र सरकार के साथ में अगर छत्तीसगढ़ सरकार की बातचीत हो जाएगी तो मुझे लगता है कि उसका भी अच्छा परिणाम होगा। और किसान, प्रदेश के किसानों की दृष्टि से और एक आवश्यक बात है कि अच्छे प्रकार की बीज की उपलब्धता होना। आज किसान की अगर कोई आवश्यकता रहती है तो अच्छे बीज उपलब्ध होना। हम केंद्र सरकार से भी आग्रह कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो बीज कानून बनाएं। माननीय ब्रजमोहन जी यहाँ हैं जो हम सबका प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा में, उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि बीज का कानून बनाने के लिए सरकार के साथ में आप भी आग्रह करें। और यहाँ जो स्टेट का बीज का निगम होगा उसमें ऐसे व्यक्ति आने चाहिए कि जो बीज के विषय को जानते हैं। बीज के विषय के मामले में जो किसानों की आवश्यकताओं को पूरी कर सकेंगे। हमारे कृषि विश्वविद्यालयों पर आज भी किसानों का बहुत बड़ा विश्वास है और जब कृषि विश्वविद्यालय से बीज मिलता है तो बड़े विश्वास के साथ में किसान लेकर जाता है। तो मेरा कुलपति महोदय जी से भी आग्रह रहेगा कि बड़े प्रमाण में बीज की उपलब्धता विश्वविद्यालय के माध्यम से भी करने की आवश्यकता है। अगर इस प्रकार से हो जाएगा तो निश्चित रूप से ही हम जिस दिशा में इस छत्तीसगढ़ को बढ़ाना चाहते हैं और कृषि में एक सिरमौर बनाना चाहते हैं उस दिशा से निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज इस कार्यक्रम के लिए माननीय कुलपति महोदय जी, यहाँ का छत्तीसगढ़ का भारतीय किसान संघ, यहाँ का कृषि विभाग, इन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मुझे यहाँ दो शब्द व्यक्त करने के लिए अवसर प्रदान किया। इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आप सब लोगों ने भी बड़े शांति से मेरे विचारों को सुनने का काम किया। इसके लिए आपका भी आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं पूरे सम्मान से आमंत्रित करती हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री। आप अपना उद्बोधन प्रस्तुत करेंगे महोदय।
बोलिए भारत माता की, भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। बलराम भगवान की, बलराम भगवान की। जय जवान, जय जवान। आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के इस परिसर में भगवान बलराम जयंती के अवसर में, जिसको किसान दिवस के रूप में मना रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री आदरणीय श्री राम विचार नेताम जी, रायपुर के लोकप्रिय सांसद और छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व कृषि मंत्री, जिनके द्वारा निर्मित इस सभागार में हम सब लोग ये कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय डॉक्टर गिरीश चंदेल जी, श्री सुरेश चंद्रवंशी जी, अध्यक्ष भारतीय किसान संघ श्री विमल चावड़ा जी, श्रीमती जानकी सत्यनारायण चंद्रा जी, और जिनका हम सब लोग प्रेरक उद्बोधन सुने, ऐसे आदरणीय श्री दिनेश कुलकर्णी जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री भारतीय किसान संघ, श्रीमती सहला निगार जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री सारांश मित्तर जी, विशेष सचिव कृषि विभाग श्री एस जगदीशन, संचालक उद्यानिकी विभाग डॉक्टर विवेक त्रिपाठी, संचालक अनुसंधान कृषि विश्वविद्यालय, और मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, प्रदेश भर से आए अन्नदाता किसान भाई बहनी मन, हमारे कृषि वैज्ञानिक मन, और पूरे प्रदेश के 26 कृषि विज्ञान केंद्र में जो किसान भाई मन जुड़ीन हैं ऑनलाइन, और हर कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे वरिष्ठ जन मन उपस्थित हैं, ऐसे सब के मैं जोहार करत हूं, सबके मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करत हूं। आप सबला सबकर ले पहली भगवान बलराम जयंती के बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये किसान दिवस के बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप मन के बीच में अपने आप के पाकर मोला बहुत अच्छा लगा थे, मैं अपन ला सौभाग्यशाली समझत हूँ। एक लिए मैं कृषि विभाग के और ये कृषि विश्वविद्यालय के अत्यंत आभारी हूँ, और मैं धन्यवाद देना चाहूँ कृषि विभाग के हमारे मंत्री श्री रामविचार नेताम जी के, और एक कृषि विश्वविद्यालय ला जो भगवान बलराम के जयंती ला किसान दिवस के रूप में मनाए के आज एक अभिनव पहल शुरू करीन है। और निश्चित रूप से 9 सितंबर के भगवान बलराम जयंती ला किसान दिवस के रूप में हमन मनाबो, और ऐसे अवसर में हमारे प्रदेश के उत्कृष्ट किसान मन पुरस्कृत हो ही, तो एकर एक अच्छा वातावरण निर्मित हो ही पूरे प्रदेश में, हमारे किसान भाई मन ला एकर ले बहुत फायदा हो ही। एकर ले मैं पुनः कृषि विभाग के धन्यवाद करना चाहूं, और आज के अवसर में प्रदेश के हमारे किसान भाई बहनी मन जो उत्कृष्ट काम करे हैं,
कृषि के क्षेत्र में उमला हमन यहाँ पुरस्कृत करे हन मंच में, तो उमन के भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। उमन आगे और ऐसे ही काम करें और हमारे किसान मन के वो मार्गदर्शक बने, किसान मन के वो प्रेरणा के स्रोत बने। हमारे देश में कृषि के प्राचीन काल से ही महत्व है और भगवान बलराम हमारे कृषि के ये शिल्पकार हैं जो हमेशा अपन कंधा में हल ला नांगर ला बोहे रहते और को चलते उमन के नाम हलदर भी पड़ी से। तो प्राचीन काल से ही हमारे देश में कृषि के महत्व है, कृषि प्रधान देश है। आज 70% आबादी यहाँ के कृषि पर आधारित है और आज तरह तरह के प्रयास होते। हमार कृषि वैज्ञानिक मन लगातार अनुसंधान करत हैं और वैज्ञानिक तरीके से भी खेती करे के प्रयास होते, उत्पादन बढ़त है। लेकिन कहीं ना कहीं समाज फिर से प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के तरफ बढ़त है और आज एक बाद में पूरा कार्यशाला यहाँ हो ही गोवंश आधारित खेती, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती ला बढ़ावा देबर। और मैं समझता हूं कि कार्यशाला निश्चित रूप से कृषि के जगत में विकास के एक मील के पत्थर साबित हो ही, ऐसा मैं समझता हूं। हमार कुलकर्णी जी बहुत अच्छा विचार रखीन है, हमला वो सब में चिंतन करे के आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि हमन किसान मन बर शुरू से ही चिंतित हन। मैं आज के अवसर में हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आज के अवसर में धन्यवाद देना चाहूं। मैं उमन के समय में सांसद के रूप में ये देश के पार्लियामेंट में रहे के सौभाग्य मिलिस। पहले हमार किसान मंठन खेती करे बर पूंजी नहीं होए, महाजन से हमन पूंजी लेत रहें और बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़त रही से। और कोऑपरेटिव बैंक मन के भी ब्याज इतना रही से कि 14%, 16%। लेकिन हमारे देश में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करी। आज कम ब्याज में आज लोन के व्यवस्था, आज करोड़ों करोड़ किसान हमारे देश के ओकर से लाभ लेते हैं। आज फसल बीमा योजना के हमन नाम सुनत रहें लेकिन ओकर लाभ नहीं मिलत रही से। लेकिन मोला अच्छा से मालूम है कि उमने के समय में ये फसल बीमा योजना के भी सरलीकरण हुई और ओकर लाभ भी आज हमारे देश के करोड़ों किसान आज फायदा पात। आज किसान मन के आयला दोगुना करे बर हमारे देश के आज के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी विभिन्न उपाय करत हैं। एक तो कृषि मंत्रालय के नाम ही वन बदल के कृषक कल्याण मंत्रालय कर दी। आज किसान चैनल से लेकर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, उद्यानिकी में जोर, पशुपालन में जोर, मत्स्य पालन में जोर, ये सब हमारे प्रधानमंत्री जी के सोच चलत है ताकि किसान मन के आय दोगुना हो। और जैविक खेती ला भी हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत जोर देते हैं। हमारे कुलकर्णी जी भी बताइन और मैं भी बताता हूं कि प्राकृतिक खेती के विषय में हमारे प्रधानमंत्री जी कही है कि प्राकृतिक खेती व्यक्तिगत खुशहाली का रास्ता खोलेगी। यह विधि सभी लोगों के सुखी और स्वस्थ रहने की भावना को भी साकार करेगी। ऐसा विचार हमारे देश के प्रधानमंत्री के प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के विषय में है। तो ये लगातार प्रयास सरकार की तरफ से चलत है और हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार भी 8 महीना में जो किसान मन बर करी से हमारे कृषि मंत्री जी वाला बतात रही ने 2 साल के बोनस 13 लाख किसान के 3716 करोड़ रुपया देहे के काम हमन करे हन। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हन, 3100 रुपया धान के कीमत देहे हन और अंतर के जो राशि रहीस 13,320 करोड़ रुपया वाला भी एक मुश्त देह के काम हमारे सरकार करी से और 145 लाख मीट्रिक टन
धान इस साल रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी हुई से। और अभी जो बजट 2024-25 के हमन पास करे हन उनमें 2200 करोड़ रुपया हमन सिंचाई पर रखे हन ताकि किसान मन के खेत में पानी पहुंचे। और 350 योजना सिंचाई की योजना ये 2200 करोड़ रुपया में बनने वाला है। और एकर से हमारे प्रदेश के 35,600 हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई आज जो है ओकर से अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था हुई। ये हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार करत है। और मैं मुख्यमंत्री के नाते हमारे छत्तीसगढ़ के जो जल संसाधन मंत्री हैं श्री केदार कश्यप जी, उमन से मैं कहे हूं कि हमारे जो पुराना सिंचाई योजना है आज कई योजना पूरा डैमेज है। कहीं केनाल टूट गई तो कर देखा कोई नहीं, कहीं सिल्ट जमा होगी तो कर देखा कोई नहीं, कहीं गेट खराब होगी से तो कर देखा कोई नहीं। तोला में कहे हो कि पहले एला भी आप मन देखवाओ। हमारे जितना पुराना सिंचाई की योजना है वो भी दुरुस्त होना चाहिए और वो दुरुस्त हो जाही तब भी हमारे किसान मन के सिंचाई के रकबा बढ़ जाही। ऐसे में हमारे प्रदेश के जल संसाधन मंत्री से मैं कहे हूँ। और हमन के एक और सरकार की योजना है जो हमारे प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उमनला भी दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत उमनला 10,000 रुपया निःशुल्क में देहे के मतलब ओकर कोई वापसी नहीं होही। ऐसे भी हमार ये सरकार सोचत है आने वाला समय में वाला भी हमन क्रियान्वयन करबो। तो इस तरह से ये सरकार ध्यान देते। उद्यानिकी के क्षेत्र में भी सरकार के बहुत जोर है। अगर हमन किसान के आय दुगुना की बात करथन तो उद्यानिकी में मत्स्य पालन में पशुपालन में ये भी जोर देना पड़ी और सरकार ओकर लिए भी चिंता करत है। और मैं अंत में और ज्यादा नहीं कहते हुए हमारे कुलकर्णी जी जो बात सरकार के लिए रखी है निश्चित रूप से आपके विचार के मैं स्वागत करत हूं और वो क्षेत्र वो दिशा में हमारे सरकार सोची। और अंत में ये जो कार्यशाला है आज किसान दिवस के उपलक्ष्य में ये सफल हो और हमारे प्रदेश में प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और गोवंश आधारित खेती ला बढ़ावा मिले। और हमने जो धान के कटोरा कहलाते छत्तीसगढ़ ला एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में और यहाँ के सभी किसान खुशहाल हों, ऐसा हम सब मिलके करबो। यही मैं अपेक्षा करते हुए और पूरे प्रदेश से आए किसान बंधु मल्ला और जो 26 कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे अन्नदाता भाई बहनी मन जुड़ी नहीं वो सब ला और हमारे नेता मल्ला हमारे कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारी मल्ला सब ला फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए किसान दिवस के शुभकामनाएं देते हुए मैं अपन बात के अंत करत हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आज के कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह के अंत में मैं धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित करती हूं डॉक्टर विवेक कुमार त्रिपाठी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कृषि मंत्री महोदय, आदरणीय सांसद महोदय श्री दिनेश कुलकर्णी जी और मंच पे उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आपने इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करी। पूरे 27 जिलों में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में जो माननीय विधायक